Hello dear students, today we will discuss the relation between velocity of object and velocity of image in case of spherical mirrors. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेरिवेशन के साथ हम फॉर्मूला को याद करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक कनकेव मिरर में आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे आपका किसी का भी आप डायग्राम बना रहे हो, इमेज फॉर्मेशन हो या कोई अनकम्प्लीटेड इमेज उसको पूरा करना हो, तो ये चीजें तो कॉमन होती है कि ये तो आपको ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। वी नो दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो बच्चों इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि ये क्या है, v और u पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर और पोल, और ये क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। अगर हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो डेफिनेटली वी गेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, रिलेशन क्रिएट कर देंगे। तो अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, -1/v² dv बाई dt। और अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आएगा, -1/u² du बाई dt। अब मेरे को ये बताइए, क्या मिरर की फोकल लेंथ टाइम का फंक्शन हो सकती है? क्या ऑब्जेक्ट या इमेज की पोजीशन चेंज करने से मिरर की फोकल लेंथ चेंज हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होगी ना। इट मींस इसका डिफरेंशिएशन क्या होना है आपका, जीरो। इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब इसको अगर थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट लिख दे तो क्या हो जाएगा आपका, 1/v² dv बाई dt इज इक्वल टू 1/u² du बाई dt। और किसी एक पे हमें नेगेटिव लगाना, या तो इधर या इधर, क्योंकि एक प्लस बनेगा और एक क्या बनेगा, माइनस। तो मैं वो नेगेटिव सिंबल यहां पे यूज कर देता हूं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/v² एज इट इज, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1/u², और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा ये आपका, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ मेरे को तो क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, तो इसको यहीं रखते हैं, बाकी को उधर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। किसके लिए? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर ए मिरर। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है हमने पढ़ रखी है कि m इज इक्वल टू v/u होता है ना, माइनस का v/u होता है। तो क्या अंदर मैं m लिख दूं, m का स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? माइनस बाहर रखना है, अंदर जो फॉर्मूला के अंदर माइनस का था ना, जैसे हमने पढ़ा है कि m इज इक्वल टू -v/u होता है, इस माइनस को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ m इज इक्वल टू v/u। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका, m² इज इक्वल टू v²/u², है ना। ये कॉन्सेप्ट लगाया है, कभी सोचो कि माइनस अब भी छोड़ दिया क्योंकि एक फॉर्मूला में माइनस, तो ऐसे खत्म कर दिया है, तो ये बच गया आपके पास फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे अगर प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर में m की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, +1 रहती है। प्लेस द वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा और इसकी जगह +1 आएगा, और ये क्या बच जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो थी रिलेशन प्लेन मिरर के लिए भी। इट मींस दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।